ये कहानी है दो दोस्तों की जो हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले मिले थे। वहाँ पर दो पेशेंट थे और एक पेशेंट को क्या हुआ था, कुछ दिन पहले पैरालाइज का अटैक आया था, जिसकी वजह से उससे गर्दन का नीचे वाला हिस्सा कुछ भी नहीं काम कर रहा था, सिर्फ इतना हिस्सा काम कर रहा था, बोल सकता था, और नीचे वाला एकदम पैरालाइज हो गया था। तो वहाँ पर नर्स जब आती थी उसको, तो नर्स से यही बात बोलता था कि प्लीज आप मुझको कोई एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिसकी वजह से मैं मर जाऊं। ये रोज रोज मरने से अच्छा मेरी जिंदगी का एक ही दिन में मर जाऊं, ऐसे में जी के क्या करूंगा, क्यों मैं जिंदा रहूं। तो मुझको एक ऐसा इंजेक्शन लगा दो जिससे मैं खत्म हो जाऊं, मर जाऊं, कहानी मेरी द एंड हो जाए। तो इसे चलता रहा। तो उस के किनारे पे एक और पेशेंट आया जो उसकी एज का ही था। तो उन्होंने क्या किया, उसका ये हालत देखने का, तो वो उठा और उठ के जाके वहां पर एक झाल था दीवार पे। तो वो झाल से देखकर पूरी दुनिया के बारे में उसको बताता रहता था कि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा हरियाली छाई हुई है, बच्चे खिलौने बना रहे हैं, खुला आसमान, नीला आसमान, समुद्र की लहरें। जब शाम होता है तो यहाँ पर जो पानी होता है बिल्कुल एकदम लाल लाल हो जाता है, बिल्कुल सूरज की तरह चमकता है। तो ये सब बातें बताने लगी। तब जब बताए उनके दोस्त ने ये सब बातें उस पैरालाइज पेशेंट को, तो उसको पहले इतना ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद जब ऐसे बताते रहे, क्योंकि बाहर की दुनिया से वो उसको क्या करते थे, कनेक्ट करते थे, तो कुछ दिन बाद उसके पैरालाइज अटैक वाले दोस्त को इच्छा होने लगी, थोड़ा मस्त मजा आने लगा। तो सुबह का इंतजार करता रहता था कि कब सुबह हो, मेरा दोस्त उठ के फिर मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बताए, क्या हो रहा है, कैसी लग रही है दुनिया। तो इसे हुआ, तो इसे कुछ दिन तक बताया उसको। अब वहां से जीने की उसको चाहत थोड़ी थोड़ी आने लगी थी कि मतलब हाँ, अब मुझे जिंदा रहने से कुछ फायदा है, मुझे अब थोड़ा जिंदगी में मजा आने लगी थी। तो ऐसे ही हुआ। फिर कुछ दिन बाद जब उसने एक दिन बाद सुबह उठकर देखा, तो देखा मेरे किनारे वाला बेड खाली पड़ा है, वहां पर उसका दोस्त नहीं है। तो उसने नर्स को बुलाया और बोला कि मेरा दोस्त कहाँ गया, क्या वो डिस्चार्ज को घर चले गए, ठीक हो गए। तो नर्स ने बोला उनका कुछ दिन का टाइम था, बहुत ज्यादा वो कैंसर स्टेज के पेशेंट थे, कुछ दिन का टाइम था और रात को ही डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं। ये सुनकर उसके दोस्त को बहुत ही बड़ा झटका लगा, बहुत ही बड़ा झटका लगा। अब उसकी वो जीने की उम्मीद पूरा वहां से टूट गई थी, क्योंकि ये दोस्त एक ऐसा इंसान था जो उसको बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कराए रखे था, पूरी बाहर की दुनिया के बारे में बताता था, नहीं तो उसकी जीने की उम्मीद ही कुछ नहीं थी। एक ऐसा ही उसका दोस्त ही था कि जो बाहर की दुनिया के बारे में पूरा उसको बताता था और उसको जीने की चाहत दिलाया। तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मेरा दोस्त चला गया, अब मेरी जीने की पूरा हिम्मत टूट गई। वो कुछ दिन तक बहुत रोया, बहुत तड़पा, लेकिन उसके मन में एक विचार ये भी था एक साइड में कि मैं मरने से पहले काश खिड़की के बाहर देख सकता उठ के कि बाहर हो क्या रही है, ये दुनिया एक्चुअली कैसी है, मैं देख सकता। तो उसने क्या किया, बहुत ज्यादा इस चाहत थी, तो ऐसे से उसकी चाहत बढ़ते गई, दिन प्रतिदिन बढ़ते गई। तो उसी तरह उसकी बॉडी रिएक्ट होने लगी, उंगलियां चलने लगी, पैर चलने लगी, धीरे धीरे। फिर वो एक दिन बेड से गिर गया, बेड से गिर के पकड़ के वहां पर बहुत ही हिम्मत करके संघर्ष करके ऐसे उठ के झाल को पकड़ के देखा। जैसे पकड़ा बहुत ज्यादा खुश हुआ, लेकिन जैसे ही देखा झाल को एकदम पूरा गुस्सा हो गया और नर्स को बुलाया, बोला नर्स ये आपने बाहर झाल में काली शीशा क्यों लगा दी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, क्यों ऐसी दीवार बना दी। तो नर्स ने बोली सर मैं यहाँ 5 सालों से काम कर रही हूँ, जब से मैं आया जब से झाल पे ऐसी काला शीशा लगा हुआ है, यहाँ पर कोई बाहर की दुनिया नहीं दिखाई देती है। ये सुन के उसको ये बात समझ में आने लगी कि तो जो मेरा दोस्त था उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। तो ये बात उसने नर्स से बोला कि तब मेरा दोस्त क्यों मुझको बताता था, झूठ मुझको क्यों बोला कि यहाँ पर ऐसी हो रही है, यहाँ पर बच्चे खिलौने बना रहे हैं, खुला आसमान, नीला आसमान, क्यों मेरा दोस्त ऐसा मुझसे झूठ बोला था। तो नर्स हल्की सी मुस्कुराई और बोली कि सर मुझे नहीं पता उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, लेकिन आप उसी झूठ की वजह से आप यहाँ पर अपने पैरों पे खड़े हैं। ये सुनकर उसको बहुत ही अंदर से किस्म से अलग चीज महसूस होने लगी कि मैं आज जो भी हूँ अपने दोस्त की वजह से हूँ। मतलब क्या कहानी का सीख एट द एंड क्या है कि आपकी लफ्ज में, आपकी जुबान में इतनी पावर होती है कि किसी को भी उठा भी सकता है और किसी को नीचे गिरा भी सकता है। तो ये जबान जो है, लफ्ज जो है, सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें इतना पावर है कि किसी को भी उठा सकता है और किसी को भी गिरा सकता है। तो आपको इतना अधिकार मत लो यार कि
किसी का जो मोटिवेशन है, किसी का कुछ भी है, उसको नीचे गिराओ। हो सकता है तो अपना लफ्ज दूसरे के प्रति पॉजिटिव के लिए यूज करो, कि ताकि आपके लफ्ज की वजह से कोई इंसान दोबारा खड़ा हो सके, ना कि वो आपके लफ्ज की वजह से नीचे गिर सके। तो दैट्स द वे ऑफ योर वॉइस पावर। थैंक यू।